हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? फैमिली एंड मैरिज का ये थर्ड पार्ट होगा, जिसको में हम लोग डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली। देखिए, लेजिस्लेशन आज मैं कवर करूँगी और दो मैं पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो अगर वो वीडियो नहीं देख रहे तो आप देख लीजिए, ताकि मैरिज एंड फैमिली आपको समझ में आए, तो आप लेजिस्लेशन अच्छे से समझ जाए। लेजिस्लेशन का मतलब सबसे पहले क्या? लेजिस्लेशन जो है एक तरह का लॉ है, कानून है, जो कि पार्लियामेंट हमारे संविधान में लागू किए जाते हैं। जैसे कि हमारे सोसाइटी में कुछ गलत ना हो, उसके लिए रूल बनाया गया और उसको पार्लियामेंट में पारित किया गया, ताकि उस रूल को जो नहीं मानेगा उसको सज़ा भी मिलता है। तो ये हम लोग लेजिस्लेशन देखें तो फैमिली एंड मैरिज से लेकर लेजिस्लेशन जो भी बनाया गया है, ये मैं इस तरह से आपको लिस्ट शो कर रही हूँगी। और जिस तरह से मैं की हूँ, आपको भी उस तरह से एग्ज़ाम में या फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में करना है। और मैं जब भी अपनी वीडियो बनाती हूँ तो आपको क्या लिखना है, सफिशिएंट कंटेंट भी दे देती हूँ। तो आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो देखिए। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आप BS नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और आपको जो है एनाटॉमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाके देख सकते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट जो भी है क्वेश्चन एनाटॉमी का, वो मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उसे देखिए और समझिए बहुत अच्छा कंटेंट के साथ कि कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारा लेजिस्लेशन है वो द हिंदू मैरिज एक्ट बना, जो कि 1955 में बना। फिर एक दूसरा बना मुस्लिम पर्सनल लॉ बना, जिसको शरीयत भी बोलते हैं। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना, जो कि 1972 में बना था। और ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते, तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। फिर द स्पेशल मैरिज एक्ट बना। और फिर डाइवोर्स रूल एंड लॉ इन इंडिया बना। मतलब ये डाइवोर्स से रिलेटेड है, मतलब डाइवोर्स लोग लेते हैं ना, तो उसके लिए क्या क्या, मतलब कुछ जो भी क्राइटेरिया चाहिए होता है वो फुलफिलमेंट करवाता है। फिर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू डॉरी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि डॉरी के दहेज की वजह से कई लड़कियों को जान खतरे में था, तो उसके लिए लेजिस्लेशन बना। बात अलग है कि कई सोसाइटी में अभी भी जो दहेज है वो नहीं ख़त्म हो पाया, लेकिन इसके लिए हमारे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बना है। फिर है लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विडो रीमैरिज, जो हमारे सोसाइटी में विधवा हैं, उनको उनका जब हस्बैंड जो है वो डेट कर जाते थे, तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उनको एकदम से ना कोई मतलब पार्टी है तो उसमें नहीं शामिल होना है, शादी विवाह उनको एकदम अछूत माना जाता था। उनको मतलब अच्छा नहीं माना जाता कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम एक तरह का अभागन है, या फिर ऐसा उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। तो उसके लिए मैरिज बनाया गया और उनको बोला गया कि नहीं, वो भी जो अगर विधवा हो चुकी है वो शादी कर सकती है। तो इस में बना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि 1955 में बना। इसमें क्या बोलता है? द मैरिज इज अ सोलेमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदू अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। ये हिंदू के लिए बना, हम लोग मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए देखेंगे। तो इसमें जो है दो हिंदू शादी जब करेंगे तो उसमें क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिलमेंट करना होगा, इस रूल इस एक्ट के थ्रू बताया गया। जो इसमें बताया गया कि नाइदर पार्टी स्पाउस लिविंग एट अ टाइम ऑफ मैरिज, अगर शादी कर रहा है तो उसका जैसे कि कोई और पत्नी नहीं होना चाहिए, या फिर वाइफ है तो उसका कोई और पति नहीं होना चाहिए। अगर फिर बोलता है कि ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है कि दूल्हा का जो एज होना चाहिए वो 21 ईयर होना चाहिए और दुल्हन का 18 ईयर होना चाहिए। हालांकि अब अभी जो अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा बदला है, जिसमें कि 21 में भी कर दिया गया है गर्ल्स का, लेकिन आपके बुक में यही है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, बॉथ पार्टी जो है वो मेंटल साउंडनेस होना चाहिए, मतलब मेंटली फिट होना चाहिए। रिक्वायर्ड एंड दे मस्ट कैपेबल टू वॉलेंटरली गिविंग देयर परमिशन टू मैरिज, मतलब वो अपने इच्छा से मैरिज के लिए परमिशन करे, ये हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया। ये मतलब है कि हाँ, उन लोग दोनों का इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लड़की का शादी करने का मन नहीं है तो आप बरियारी शादी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक्ट है, अगर आप पुलिस के पास जाते हैं तो ये शादी नहीं होगा अगर दुल्हन का मन नहीं है या फिर दूल्हा का मन नहीं है तो। नेक्स्ट है ब्राइड एंड ग्रूम शुड नॉट शेयर ब्लड रिलेशन। हाँ, इसमें ये भी बताया गया कि ब्राइड, दूल्हा और दुल्हन जो है ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि भाई बहन में शादी नहीं होता है, यहाँ तक कि हम लोग दूर दूर तक लेके चलते हैं कि फुआ का बेटा नहीं होना चाहिए, मामा का बेटा
बेटा नहीं होना चाहिए। तो यही एक्ट में बताया गया कि ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लेजिस्लेशन है वो है कि द मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको शरीयत बोलते हैं, ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछा जाए। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीज़ों को, जिसको हाईलाइट करती हूँ। तो ये अप्लाई किसके ऊपर है? ऑल मुस्लिम, जितने भी इंडिया में मुस्लिम है उस पे अप्लाई है। और इस तरह से जो भी मैं हेडिंग डालती हूँ आप डालने की कोशिश कीजिएगा, इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर है मुस्लिम मैरिज इज इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्राइड एंड ग्रूम कैन इंटर इन द वेरियस एग्रीमेंट देयर राइट एंड ऑब्लिगेशन। आपको पता है कि उन लोग में लड़की से पूछा जाता है या फिर लड़का से कि आपको ये शादी कबूल है, तो कबूल है करवाया जाता है, तो परमिशन लिया जाता है। अगर लड़की नहीं चाहेगी फिर लड़का नहीं हमको शादी नहीं करना है, तो शादी नहीं होगी। तो इसीलिए इन लोग में भी शरीयत और कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे का सहमति लिया जाता है। नेक्स्ट है अ लॉफुल मुस्लिम मैरिज रिक्वायर निकाह द ग्रूम टू मेक प्रपोजल टू मैरिज। एक मतलब इन लोगों में निकाह चलता है। पहले भी मैं कस्टम जब आपके साथ जो कस्टम रिलेटेड मैरिज है वो जब मैं आपके साथ डिस्कस की थी तो आपको बताई थी कि उन लोग में निकाह चलता है, निकाहनामा चलता है। तो निकाह में क्या होता है कि जो दूल्हा दुल्हन के पास प्रपोजल लेके जाता है शादी के लिए। नेक्स्ट है द प्रपोजल देन नीड टू एक्सेप्टेड बाय अ रिलेटिव अपॉइंटमेंट बिहाफ ऑफ द ब्राइड दिस कॉल्ड द इजाब एंड कबूल। मतलब उसके पेरेंट्स रिलेटिव सभी कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किए तो उसको इजाब बोला जाता है, कबूल बोला जाता है, और ब्राइड भी दुल्हन भी। नेक्स्ट है यूजुअली द मैरिज इज ऑफिशिएटेड बाय रिलीजियस जज एंड क्वेजिस। मतलब जो भी उनके रिलीजियस से अपने जैसे होते हैं ना, हम लोग हिंदू में पंडित होते हैं तो उन लोग में भी होते हैं, तो उस तरह से उनको जज और क्वेजिस बोला जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम मेल कैन मैरी नॉन मुस्लिम वुमेन वेयर एज मुस्लिम वुमेन कैन नॉट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पॉइंट। इसमें ये बताता है कि मुस्लिम एक मेल जो है, इस जो मुस्लिम एक लॉ जो बना पर्सनल लॉ, उसमें बताया गया कि मुस्लिम लड़का जो है वो एक हिंदू लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वही जो है एक लड़की जो है वो नहीं कर सकती। एक मुस्लिम वुमेन कैन नॉट मैरी नॉन मुस्लिम मैन विदाउट कन्वर्जन। मतलब उसको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तब एक नॉन मुस्लिम लड़का से शादी कर सकती है, इस एक्ट में बताया गया। द फर्दर अ मुस्लिम मैन अलाउड इंटर इनटू द पॉलीगैमी विल प्रोहिबिटेड बाय मुस्लिम वुमेन। यही फिर इसमें ये भी बताया गया कि एक लड़का जो है वो एक से ज़्यादा पॉलीगैमी, आपको मैं बहुत अच्छे से मैरिज में समझा चुकी, इसीलिए मैं आपको बोलती कि वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि यहाँ भी मैं समझा देती हूँ कि पॉलीगैमी का मतलब ये होता है कि एक लड़का जो है वो दो लड़की से शादी कर सकता है। तो यहाँ पे वो मैन के लिए सिर्फ है, वहाँ पे यही वुमेन के लिए ये कानून नहीं बताया गया कि एक लड़की दो लड़का से शादी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो कि 1972 में बना। इसमें क्या रिक्वायरमेंट था? इसमें जो है वो द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, मैरिज में भी सोलेमनाइज्ड बाय द एनी पर्सन प्रेजेंस ऑफ अ मैरिज रजिस्ट्रार ग्रांट सर्टिफाई ऑफ अ मैरिज बिटवीन इंडियन क्रिश्चियन। वो जो है सोलेमनाइज होता है मैरिज, जो प्रेजेंस होता है एक रजिस्ट्रार के। उन लोग को आपको पता होना चाहिए क्रिश्चियन का चर्च में शादी होता है तो वहीं पे सर्टिफाई होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रार होते हैं, मतलब कि उनके प्रेजेंस में होता है शादी। एज ए जनरल रूल मैरिज कैन बी सोलेमनाइज बिटवीन 6 AM to 7 PM, इतना में ही शादी उन लोग का होता है। ये इस एक्ट के थ्रू बताया गया है। और चर्च में होता है अनलेस देयर नो चर्च विद इन 5 miles, इतना से दूर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इफ अ मैरिज देयर, ये बोल रहा है देयर इज नो चर्च विद इन 5 miles, 5 miles के अंदर, ये 5 miles इसमें ज़रूरी रहता है, ये फॉलो लोग करते हैं। इफ़ अ मैरिज देज हावर आउटसाइड द चर्च इन द अब्सेंस ऑफ द विटनेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 69 टू द। ये भी आपसे हो सकता है कि आपसे पूछे MCQ में
कि अगर उन लोग इस तरह से नहीं माना, चर्च से बाहर शादी किया गया, तो जो 69 जो सेक्शन है उसके थ्रू उसको सज़ा मिलता है, पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर के लिए मिलता है, अगर इस तरह से जो भी इसका क्राइटेरिया नहीं फुलफिलमेंट किया तो। और द ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर और 21 ईयर, जो कि हिंदू में भी हम लोग देखे थे। द रूल ऑफ मोनोगैमी इज ए फॉलोड क्रिश्चियन, जैसे कि हिंदू में मोनोगैमी हो रहा था, कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए, पति पत्नी एक दूसरे का नहीं होना चाहिए, कोई और उन्हीं लोग शादी करेंगे और बनेंगे। तो क्रिश्चियन में भी वही है, क्रिश्चियन का भी मिलता जुलता है हिंदू से, इन लोग का बस चर्च में होता है। रिक्वायर 2 विटनेस, 2 गवाह इन लोग के चाहिए। और फॉरबिडन क्लोज रिलेटिव, इन लोग में भी क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, जो कि हम लोग हिंदू सोसाइटी में देखे थे। गार्जियन कंसेंट जो है नीडेड है, गार्जियन का परमिशन नीडेड है, इसमें भी क्रिश्चियन। फिर है द स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें क्या बोलता है कि इसका क्या है कि अंडर प्रोविजन दिस एक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कास्ट कम्युनिटी अलाउड टू गेट मैरिड सब्जेक्ट फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मतलब इसमें यह बोलता है कि डिफरेंट कास्ट के लोगों को शादी करने के लिए कम्युनिटी में एक रूल बना जो स्पेशल मैरिज एक्ट था, जिसमें कि कुछ क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करना होता है, जिसमें है कि ब्राइड का 18 ईयर होना चाहिए, ग्रूम का 21 ईयर। बोथ जो है वो दे मस्ट बी साउंड माइंड, उनका मेंटली कंडीशन ठीक होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज इन इंडिया इज कंपल्सरी, सोलेमनाइज अ मैरिज दिस एक्ट नो ब्लड रिलेटिव, एक दूसरे का ब्लड रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में जो है मैरिज सोलेमनाइज होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए। डाइवोर्स रूल एंड लॉ इन इंडिया, जो कि डाइवोर्स के लिए जो एक दूसरे से तलाक लेते हैं अलग होते हैं, तो उसके लिए एक्ट जो बना वो अलग अलग हिंदू मुस्लिम के लिए बना। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 में बना, और एक मुस्लिम मैरिज जो कि मुस्लिम के लिए बना, फिर क्रिश्चियन अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में बना, क्रिश्चियन के लिए जो कि बना है, फॉर मुस्लिम के लिए बना है, और हिंदू वाला जो अप्लीकेबल है वो हिंदू और बौद्धिस्ट और सिख जैन, ये हिंदू मैरिज एक्ट वाला इसी रूल नियम से अपना डाइवोर्स लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि स्पाउस बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, वो लोग जो डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पति पत्नी, उनके लिए ये वाला जो डाइवोर्स के लिए है वो रूल नियम एक्ट बना है, जो कि पार्लियामेंट में पारित किया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारा था डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि, और आप उसी तरह से लिख दीजिएगा, चार्ट बना दीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट डाल दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिर हम लोग देखे थे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था जो कि 1961 में बना, और आपको समझ में आ रहा है कि दहेज को रोकने के लिए, ये सेंटेंस में ही बोल रहा है। तो दिस एक्ट वाज पास प्रिवेंट टू प्रैक्टिस डॉरी सिस्टम इन इंडिया। सिग्निफिकेंट क्या इसमें, इस अंदर एक्ट के अंदर आता है, तो इसमें सेक्शन 2 लागू होता है और सेक्शन 3 लागू होता है। सेक्शन 2 कहता है कि अगर डॉरी, इस सेक्शन 2 के थ्रू ये जो बोलता है कि एनी वैल्यूएबल और प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम द वन टू अनदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट टू मैरिज विल बी कंसिडर एज अ डॉरी। अगर कुछ भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अगर दिया जा रहा है तो उसको जो है वो दहेज माना जाएगा। और सेक्शन 3 में फिर ये बताया कि ऑफ एक्ट डिस्क्राइब पनिशमेंट गिविंग एंड टेकिंग डॉरी पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग दिस लॉ 5 ईयर एंड इम्प्रिजनमेंट प्लस 15,000 रुपया। अगर इस तरह से कोई दहेज ले रहा है तो उसको जेल भेजा जाएगा 5 साल के लिए, और 15,000 फाइन लगेगा। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेशन रिलेटेड टू विडो रीमैरिज एक्ट। मैं आपको पहले ही वीडियो के बारे में बताई कि जब एक औरत विधवा हो जाती थी, उसका हस्बैंड डेट कर जाता था, तो पहले उसे बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था, उसको शादी भी लोग नहीं करने देते थे, उनको जो है सफ़ेद साड़ी पहनाते थे, और उनको उस पार्टी वार्टी कुछ में नहीं मतलब इन्वॉल्व होने देते, यहाँ तक कि उनको ब्लाउज पहनने का भी हक नहीं था। अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो आपकी बुक में है। तो इसका पर्पस क्या था, सबसे पहला द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में बना। इसमें ये बोलता है कि इसका पर्पस था तो कि इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द विडो इन इंडिया, जो भी विधवा इंडिया में है उनका कंडीशन जो उतना ख़राब हो चुका था उनको इम्प्रूव करना था। उनकी क्या गलती, अगर वो विधवा हो गई है तो, लेकिन समाज उनको बहुत बुरी नज़र से देखती थी। द लॉ हेल्ड दैट विडो हु रीमैरी वेयर
लेड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी होता है, ऑल राइट्स एंड इनहेरिटेंस डेट अ वुमेन हु मैरिज फॉर द फर्स्ट टाइम वुड हैव, मतलब इसमें ये बस बोलना चाहता है कि इस मैरिज में विधवा को शादी कराया गया और उनको जो भी पहले वाला था वो सब अधिकार मिलता है अगर शादी भी करती है तो। और ये एक और कि दिस एक्ट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन मैन हु मैरिड विडो, इसमें एक और है कि मतलब कि एक मैन जो है वो मतलब जब विडो से शादी करेगा तो उसको भी समाज में लोग अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन इस एक्ट जब लगा तो वो मैन भी मतलब एक अच्छा उसको प्रोटेक्शन मिला कि हाँ कोई बात नहीं है, किया है तो किया है, विधवा हो गई है तो क्या, अभी तो इसका हस्बैंड नहीं है और शादी किया है तो कोई बात नहीं है, मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही मतलब बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आपको हेल्पफुल वहाँ पे कंटेंट मिलेगा और सबसे ज़्यादा एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाली हूँ, वो प्लीज़ देखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 4 होगा हमारा इन्फ्लुएंस हेल्थ वाला करके प्रैक्टिस करके।